नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपा। बिजली न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। नवरात्रि के मौके पर सज गया है मां का दरबार। माता के मंदिर में लगी है भक्तों की भीड़। इस मौके पर आपको भी लेकर चलते हैं मां के असही दरबार में, जहां दो बहनों के रूप में मां अपने भक्तों को देती है आशीर्वाद। मध्य प्रदेश के देवास शहर को लोग टेकरी वाली माता के शहर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ मां तुलजा और मां चामुंडा का एक सुप्रसिद्ध मंदिर है, जिसे रक्तपीठ भी कहा जाता है। मां के इस मंदिर की महिमा दूर दूर तक फैली हुई है। बताया जाता है कि इस मंदिर में मां के पास जो भी आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। पर्वत पे रानी मां ने दरबार लगाया है। यूँ तो इस मंदिर में हमेशा ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि के पर्व पर यहाँ श्रद्धालु की भीड़ बहुत बढ़ जाती है। माता की आराधना के इन 9 दिनों में दूर दूर से दर्शनार्थी माता के दर्शन करने यहाँ आते हैं। बताया जाता है कि इन 9 दिनों में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में होती है। मां की इस टेकरी की कहानी भी बड़ी प्रसिद्ध है। मंदिर के मुख्य पुजारी के अनुसार यहाँ देवी मां के 2 स्वरूप अपनी जागृत अवस्था में है। माता के दोनों स्वरूपों को छोटी मां और बड़ी मां के नाम से जाना जाता है। टेकरी से जुड़ी ये मान्यता है कि बड़ी मां और छोटी मां के बीच बहन का रिश्ता था, लेकिन एक बार दोनों में किसी बात पर विवाद हो गया। लेकिन जब तक बड़ी मां का क्रोध शांत हुआ, तब तक उनका आधा धड़ पाताल में समा चुका था और वो बसी हुई स्थिति में टेकरी में रुक गई। वही छोटी माता टेकरी से नीचे उतर रही थी और वो भी जिस अवस्था में नीचे उतर रही थी उसी अवस्था में टेकरी पर रुक गई। टेकरी में माता की मूर्तियां भी इसी अवस्था में दिखाई दी। ये तुलजा भवानी बड़ी देवी का मंदिर है, उधर चामुंडा देवी का मंदिर है। दोनों बहनें स्वयं प्रकट हुई है। नेचुरल मंदिर है और स्थापित भी की गई है और ये बहुत ही पुराना मंदिर है। और नागानाथ जी और श्रीनाथ जी तपस्वी हुए, उन्होंने तपस्या की, माता यहाँ पे प्रकट हुई स्वयं और तब से यहीं पे विराजमान है। और लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग आते हैं और दिन ब दिन यहाँ पे जनता बढ़ती रहती है। और लास्ट के समय में जब 7वीं 8वीं नवमी आती है तब जनता का बिल्कुल ताता सा लग जाता है, संभालना मुश्किल हो जाता है। तो काफी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भीड़ और ज्यादा आने वाली है इस साल बढ़ के। भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। कई सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। माता टेकरी मार्ग पर बड़ी संख्या में सशस्त्र जवान भी टेकरी के चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। वहीं प्रसाद वितरण में पॉलिथीन के उपयोग पर कड़ी रोक लगा दी गई है, जिससे इस स्थान पर कपड़े की बनी थैलियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मां चामुंडा और मां तुलजा स्थान है, वो बहुत प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ से आने वाले मतलब भारतीयों की मनोकामना पूर्ण होती है, मुरादें पूरी होती है और मनोकामना सभी पूरी होती है। सच्ची श्रद्धा से जो लाखों श्रद्धालु माता की टेकरी पर अपनी मुरादें लेकर पहुँचते हैं, उनकी मुराद मां तुलजा और मां चामुंडा जरूर पूरी करती है। अमिताभ शुक्ला, बंसल न्यूज, देवास। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमिताभ शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए। अमिताभ, इस मंदिर का इतिहास लगभग कितना पुराना है? देखिए दीपा जी, बताना मैं चाहूंगा यहाँ पर कि ये जो मंदिर है काफी अति प्राचीन मंदिर माना जाता है। राजा विक्रमादित्य के समय से ये मंदिर यहाँ पर और स्वयंभू प्रतिमाएं माता तुलजा और माता चामुंडा की यहाँ पर विराजित है। और जो सदगुरु श्रीनाथ महाराज ने यहाँ पर तपस्या की थी और उनकी तपस्या के फलस्वरूप जो माता जी हैं वो यहाँ पर प्रकट हुई, ऐसा माना जाता है। और काफी प्राचीन वर्षों वर्ष पुराना ये प्राचीन माता जी का स्थान है। और ये जो तुलजा माता और चामुंडा माता है, ये दोनों आपस में बहनें मानी जाती हैं और जिनमें किसी बात पर जो है कभी विवाद हुआ था और दोनों टेकरी छोड़कर जब जाने लगी तो एक जो है माता टेकरी के पिछले हिस्से में विराजित हो गई चामुंडा माता, और जो तुलजा माता है वो वहीं पर जिस स्थिति में थी, जिसे बड़ी माता का मंदिर कहा जाता है, वहां पर जो विराजित है। और बड़ी संख्या में जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु 9 दिनों में नवरात्रि में आएंगे। वर्ष भर भी तांता लगा रहता है और ऐसी मान्यता है कि जो भी मुराद मांगी जाती है वो अवश्य यहाँ पर इस दरबार में पूरी होती है। दीपा जी, बिल्कुल। मतलब ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ प्रशासन ने बहुत ही अच्छी पहल उठाई है कि यहाँ पॉलिथीन को बंद कर दिया गया है, पॉलिथीन प्रतिबंधित है और जो कपड़े की पॉलिथीन है कपास की, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। जी बिल्कुल, प्रशासन ने हर बार की तरह जो है अच्छे इंतजाम यहाँ पर दर्शकों की जो दर्शनार्थी है उनकी सुविधा के लिए किए हैं। और जो जिस तरह से आपने भी बताया कि पॉलिथीन जो है वो कपड़ों की, यहाँ पर पॉलिथीन मुक्त इसको टेकरी को रखा गया है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर प्रदूषण से भी जो साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है माता
टेकरी पर इस बार, और बड़ी संख्या में पहले ही दिन यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। और इतना ही नहीं, मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा कि अन्य कई जो है सौंदर्यीकरण से जुड़े हुए भी काम हुए हैं, आकर्षक धरना भी जो है यहाँ पर लगाया गया है। कई ऐसे काम हुए हैं जो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु जो इस बार कुछ नवीनीकरण जो माता टिकरी पर देखेंगे, और जो शनिवार रविवार और सप्तमी अष्टमी का जब दिन आएगा तो बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त यहाँ पर पहुंचेंगे दर्शन के लिए, और ये तादाद जो है लाखों की संख्या में होगी। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब यहाँ पर भीड़ बढ़ेगी तो प्रशासन ने एकांकी मार्ग की व्यवस्था की है। एक तरफ से जो रपट मार्ग है वहां से श्रद्धालुओं को चलाया जाएगा, और जो दूसरा जो मार्ग है सीढ़ी मार्ग, वहां से श्रद्धालुओं को उतरने की व्यवस्था की जाएगी। दीपा जी बिल्कुल अमिताभ, जाहिर सी बात है कि प्रशासन ने जो निश्चित तौर पर पहल उठाई है वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि अगर पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं होगा पर्यावरण की दृष्टि से भी अच्छी बात है, नुकसान नहीं होगा यहाँ के एनवायरमेंट को। आपसे ये भी कहना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि आप भारी संख्या में भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं, तो इस मौके पर क्या माता का विशेष श्रृंगार भी किया गया है? देखिए, बिल्कुल प्रतिदिन यहाँ पर विशेष श्रृंगार किया जाता है। सुबह 5 बजे यहाँ पर महाआरती होती है। नवरात्रि के जो दिन रहते हैं ये विशेष दिन माने जाते हैं, और यहाँ पर विशेष रूप से माता जी को छत्र चलाया जाता है, छत्र के साथ साथ उन्हें तोला लगाया जाता है, और उनका जो श्रृंगार है आभूषणों से भी किया जाता है। इसके अलावा जब अष्टमी का जब पर्व आएगा तब यहाँ पर विशेष श्रृंगार की व्यवस्था की जाएगी, और तो माता जी को जो पूरे गहने हैं, जो उनके आभूषण है, वो अर्पित किए जाएंगे। तो प्रतिदिन माता जी जो है अपने भक्तों को नए नए रूपों में दर्शन देगी। दीपा जी, एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी मैं देना चाहूंगा कि ये जो माता जी है, चामुंडा माता जो छोटी माता कही जाती है, ये दिन में 3 रूप बदलती हैं। जो सुबह बाल अवस्था, दोपहर में जो है युवा अवस्था, और शाम के समय उनका जो है वृद्ध स्वरूप। ऐसा लोगों की मान्यता है, लोगों की ऐसी आस्था है कि माता जी 3 रूप दिन में बदलती है, दर्शन देती भक्तों को। तो ऐसा चमत्कारी के मंदिर दिवासा है जो कि पूरा विश्व प्रसिद्ध है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर माता के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। दीपा जी बिल्कुल अमिताभ, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें, देवास में माता का अनूठा मंदिर है। यहाँ माता 2 बहनों के रूप में विराजित है, और कहा जाता है कि यहाँ भक्त जो भी मुरादें मांगते हैं, माता हर भक्तों की अपनी मुरादें पूरी करती हैं, आशीर्वाद बनाए रखती हैं।